इंडियन सिपाही तो खुदकुशी करते हैं। अब तो सारा इंडिया एक शमशान घाट है कि जनाब वाला 370 तो इम्प्लीमेंट करें ना दोबारा, जो इनका असल मौक़िफ़ है। मुल्लू हैं, आमक है सारी कौम, और कश्मीरियों को आपने उनके हाल पर छोड़ दिया। उसका सौदा तो नहीं कर लिया कश्मीरियों को देखिए, जो लोग इंडिया पाकिस्तान ट्रैक 2 मुज़ाकरात में शरीक होते रहे हैं, सेमिनार्स में शरीक होते रहे हैं, जिनकी इंडियन जर्नलिस्टों से मुलाकातें हैं, इंडियन पॉलिटिशियन से मिलते हैं, वो कहते हैं मरी मक्खी वो देने को तैयार नहीं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के क्वेटा में चाइनीज़ ऑफिशियल्स के ऊपर एक सुसाइड अटैक हुआ। ये चाइनीज़ ऑफिशियल सीपैक को देखने के लिए और उसे दोबारा से चालू करने के लिए एक मीटिंग करने के लिए गए हुए थे। अब इस अटैक के बाद पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के मंत्री इस बात के पीछे लगे हुए हैं कि भारत के इसमें हाथ को साबित कर सकें। पाकिस्तान और भारत की संयुक्त अरब अमीरात में एक वार्ता प्रस्तावित थी। अब पाकिस्तानी आवाम और पाकिस्तानी मंत्री इस बात पर जोर दे रहे हैं कि किसी तरह से वो वार्ता कैंसिल हो जाए और भारत पाक शांति प्रोसेस जो है वो रुक जाए। परंतु हारून रशीद और पाकिस्तान के जो और बुद्धिजीवी हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि वार्ता पहले से प्रस्तावित है और वो ज़रूर होगी, और अगर ये वार्ता हुई तो पाकिस्तानी आवाम और कश्मीरी आवाम के लिए एक बहुत बड़ा धोखा होगा। आइए सुनते हैं अनिका नाज और हारून रशीद को कि वो इस बारे में डिटेल में क्या बातें कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। हारून साहब के जो तरदीद पे तरदीद आ रही है कुरैशी साहब की तरफ से कि कोई किस्म के पाक इंडिया मुज़ाकरात नहीं हो रहे, अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो पाकिस्तान हासिल क्या करना चाहता है? इससे क्या हासिल होगा? मैं अब इसके पे क्या कहूँ, यानी मुज़ाकरात में तो किसी को शुबा ही नहीं है कि हो रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात वालों ने उसका ऐलान कर दिया। ओ भाई, अपनी कौम को एतमाद में लो। अगर बातचीत कर रहे हो तो कौम को एतमाद में लो। दिसंबर में इंडिया से इंडिकेशन आई थी, दिसंबर में 4 महीने पहले, कि हम बातचीत करना चाहते हैं। इंडिया क्यों बातचीत करना चाहता है? सही, वेरी सिंपल। सिख उनके सर पे चढ़े हुए थे, किसान चढ़े हुए थे। अभी कोरोना से सूरत हाल जो है वो ख़राब होने शुरू हो गई थी और अब तो तबाह कौन है। अब तो सारा इंडिया एक शमशान घाट है। कल 3 लाख, आज 3,40,000 तक पहुंचा हुआ है। कंप के मेले के बाद और बंगाल के इलेक्शन कैंपेन के बाद ये 10 लाख तक जा सकती है। हम नहीं चाहते जाए, कोई ये तमन्ना तो नहीं करनी चाहिए ना कि भाई लोग मरे हैं, और इंसान है आखिर। और ये क्या बात हुई? मतलब ये है, अच्छे सबसे अहम फैक्टर ये है कि चीन चढ़ आया और चीनियों से उनकी अपनी शरात पे उन्होंने सुलह कर ली, उनके खिलाफ बात तक नहीं की, ठीक है। और इलाका भी उन्हें दे दिया, हाइट्स पे भी वो काबज हो गए, तामीरात भी उन्होंने बरकरार रखी। वो इलाका जो इंडिया कहता है हमारा, वहाँ उनकी तामीरात हैं, उनके टैंक खड़े हैं और फौज उनकी अलर्टनेस पे है। 2 लाख फौज वो तैयार कर चुके हैं। अब उनके पास क्या ऑप्शन था इसके सिवा कि दुनिया के पास जाते और लॉबिंग करते और ये कहते कि भाई ये पाकिस्तानियों को तो कम से कम कहो कि भाई हमें इस वक्त इनको एंगेज करें। एंगेज किया उन्होंने हमें, और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इस दुनिया में हूँगा या नहीं होगा, अल्लाह बेहतर जिंदगी, किसी की जिंदगी का कोई पता नहीं। 2-3 साल वो आपको एंगेज रखेंगे। अच्छा, ठीक है। इतने में वो तैयारी करेंगे कि बजट का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो असले की ख़रीदारी पर सर्फ करेंगे। ठीक। और इसके बाद देखिए, जो लोग इंडिया पाकिस्तान ट्रैक 2 मुज़ाकरात में शरीक होते रहे हैं, सेमिनार्स में शरीक होते रहे हैं, जिनकी इंडियन जर्नलिस्टों से मुलाकातें हैं, इंडियन पॉलिटिशियन से मिलते हैं, वो कहते हैं मरी मक्खी वो देने को तैयार नहीं। तो हम किस लिए फिर आमादा हो गए? उन्होंने तो एंगेज किया, हम इसलिए आमादा हो गए ना कि हम तो हर वक्त आमादा है ना जी। हम जो अमेरिका ने कह दिया, रूस ने कह दिया, चीन भी वैसे कह रहा है, तो अपना और मुल्कों ने हमसे कहा, तो हम उनसे कहें कि जनाब वाला 370 तो इम्प्लीमेंट करें ना दोबारा, जो इनका असल मौक़िफ़ है। और दूसरी बात यह है कि परसों का वाक़या है, मैं उस होटल में ठहरता रहा हूँ, एक बार नहीं बार बार मैं उस होटल में ठहरा हूँ। सवाए कोर कमांडर कोयटा के किसी जगह की सिक्योरिटी इतनी सख्त नहीं है जितनी उस होटल की है।
ठीक। 10 मिनट हमें लग जाते थे वहाँ जाने में। एक दफ़ा जब मैं एक सेमिनार के लिए गया था और वहाँ ठहरा हुआ था तो मैंने इनकार कर दिया वहाँ ठहरने से। मैंने कहा 10 मिनट लगते हैं, फैक्स का यहाँ कोई अच्छा बंदोबस्त नहीं है। फैक्स पे भेजते थे उस वक्त, ये मोबाइल पे तो 2-3 साल पहले ये व्हाट्सएप का इतना रवाज नहीं हुआ था, तस्वीरें बनाने का हमें आती भी नहीं थी बनानी। तो वहाँ पे आदमी कैसे दाखिल हो गया। और उस वक्त जब चीनी सफ़ीर को आना था, यानी अफ़गानिस्तान से टेररिस्ट आते रहें और चीनी सफ़ीर को कत्ल करने का मंसूबा बनाएं और जनाब और जगह पे दहशतगर्दी करते रहें और आप उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं। और शाह महमूद साहब क्या समझते हैं, मुल्लू हैं, आमक है सारी कौम, और कश्मीरियों को आपने उनके हाल पर छोड़ दिया। इसका सौदा तो और नहीं कर लिया कश्मीरियों को उनसे एतमाद में लेके करें ना। देखिए बातचीत बाद वक़्त करनी पड़ती, मैदान जंग में बातचीत होती है। अपना सलाउद्दीन अय्यूबी भी बात कर रहा था, टीपू भी बात कर रहा था, कायद-ए-आज़म भी बदतरीन हालात में बात कर रहे थे। बातचीत में कोई हर्ज नहीं है। असरात क्या है कश्मीर पे? आप उस पे ये अपनी शरात मनवाएं जो ज़रूरी हैं। हमें वो हर तरह से दबाने की कोशिश करते हैं, उसकी वजह है रूसियों का इंटरेस्ट तो और है या चीनियों का तो ये है कि भाई ठीक है, मतलब हमारे काबू में ही हैं, लेकिन ये कि क्या कर लेंगे ये, मतलब जब हम चाहेंगे तो थोड़ा सा और दबा लेंगे इनको। चीनियों को तो उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। और चीनी ये अगर $10 बिलियन का इजाफा करेंगे, वो $20 बिलियन का इजाफा कर देंगे, उनको क्या। और वो एक टफ कौम है, वो इंडियंस की तरह तो नहीं है, इनके इंडियन सिपाही तो खुदकुशी करते हैं। और चीनी जो है वो उनका एक इंटरेस्ट वही भी है जो रूस का है, अफगानिस्तान में अमन हो जाए और अमेरिका का इन्फ्लुएंस यहाँ वक्त गुजरने के साथ कम हो जाए। और अमेरिका का मसला ये है कि इंडिया इस इलाके का थानेदार हो, उनका भी दबाव है। और अमेरिका के सामने तो हमारे लोग ऐसे आजिज़ हैं ना कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। माई बाप है इनका अमेरिका। ताकत एक नफसियाती चीज़ है, ये कमज़ोर पड़ गए हैं, झुक गए हैं और न कश्मीरी लीडरशिप को एतमाद में लिया, न कौम को एतमाद में लिया। और हाल तो आली जनाब आपका, ये कपास का सौदा तो आप कर नहीं सकते। एक दिन से फैसला किया तो दूसरे दिन ख़त्म। और दलीलें क्या दे रहे हैं, वो एक पूरी फौज लगी हुई रायामा को हमवार करने में। वो समझते हैं कौम क्या बेवकूफ़ कौम है, इसको हम समझा लेंगे कि जी 95% यूरोप में इनसाइड ट्रेड है, यूरोपीय मुल्कों में कहाँ ट्रेड होगी, हमारा बड़ा फ़ायदा होगा। वो हमसे तो वो कुछ मंगवाएंगे ही नहीं। मैं एक सिख को जानता हूँ जिसने कहा पाकिस्तान के, आपको पता ना होम टेक्सटाइल बहुत अच्छी है, कपड़े बहुत अच्छे हैं, शलवार कमीज़ बहुत अच्छी है, बिस्तर की चादरें ये वो इंडिया से बहुत सुपीरियर है। तो उसने कहा, मेरे दोस्त है जिससे उसने कहा कि तुम जितना माल भेज सकते हो भेज दो, जितने कंटेनर चाहे। उसने कहा कितने, उसने कहा 100, 200, 400, जितने तुम कर सको, 2000। इसलिए कि प्राइस का बड़ा फर्क था, क्वालिटी का बड़ा फर्क था। वहाँ एक बड़ी मिडिल क्लास इमर्ज हो गई है और वो अच्छे कपड़े पहनने चाहते हैं। और वो अच्छा कपड़ा तो पाकिस्तान में बनता है, मौसम तो एक ही जैसा है ज़्यादातर इंडिया का जो इलाका है, मगर यहाँ पे कपड़ा ज़्यादा अच्छा है। एक थान भी नहीं मंगवाने दिया उसको। ट्रेड जो इंडिया के साथ होती है तो उसमें तो माल हम खरीदते हैं, वो तो नहीं खरीदते। तो इसमें हमारा फ़ायदा क्या होगा फिर? हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारा फ़ायदा इससे, ये जो हिस्सा से कमतरी है इसका क्या इलाज है? ताकत तो एक नफसियाती चीज़ है। वो कहने लगे मौत का खौफ, जिंदा रहने की तमन्ना, कोई इज्जत नफ्स का एहसास नहीं है और मैदान हमवार कर रहे हैं। करके देख लें, करके देख लें, कुछ भी नहीं होगा। मुशर्रफ ने कर लिया था ना। मैंने जनाब खुर्शीद कसूरी से कहा, हुजूर वाला इम्प्लीमेंट कौन करेगा? मुआहिदा तो हो गया। अच्छा, तो मुआहिदे पे दस्तखत नहीं हुए थे लेकिन तय हो गया था। उन्होंने कहा यही एक सवाल है, ये सवाल जो मैं हमेशा आपसे अर्ज करता हूँ, फैसले आसमानों पे होते हैं। जो लोग इस मुकालते में है ना कि हम इंडिया के थाने, भाई फिर वो आपसे कहेंगे CPEC वाइंड अप करो, फिर आप कर लेंगे CPEC वाइंड अप, सवाल ही पैदा नहीं होता। सर्वाइवल ही आपका इसमें है। फिर वो आपसे कहेंगे अपने एटमी असासे जो हैं ये भी ख़त्म करो, जैसे उन्होंने बाद रूसी रियासतों में ख़त्म कराए। तो ये कैसे हो सकता है? आपका सर्वाइवल इसमें है कि आप सुलह करें, मगर उसूलों पे समझौता नहीं हो सकता। अब बात माने टेररिज्म बंद कर दे इंडिया, और कल वो हमला कर रहे हैं, आप दिसंबर से बातचीत कर रहे हैं, और किसको आप बता रहे हैं मुज़ाकरात नहीं हो रहे? कौम को धोखा दे रहे हैं, सारी दुनिया को पता है।
इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद।